तो आज इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। अगर आप घर बनवा रहे हैं, अगर आप इंजीनियर सुपरवाइजर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो वहाँ पे एक डिज़ाइनिंग भी करते होंगे, सेटरिंग का काम करवा रहे हैं, तो या फिर आपसे पूछा जाए कि इंजीनियर्स या फिर आपके डिप्लोमा में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, या फिर इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है अगर स्टेयर की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो स्लोप क्या होगा या उसका एंगल क्या होगा। ठीक है, तो हम इसमें स्लोप निकालेंगे या फिर इसमें एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर आप घर बना रहे हैं तो उसमें आपको स्टेयर केस का डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, अगर आपकी जो लेंथ है, ब्रेथ है, उसमें क्या हाइट आती है लैंडिंग की और क्या हाइट रहती है। जैसे कि आपका 8 फीट या फिर आपका ये 12 फीट, 8 बाई 12 फीट का कोई आपका एरिया है स्टेयर केस के लिए, और हाइट है आपकी 11 फीट, तो उसमें कितने स्टेप्स बनेंगे, कितनी इसकी लैंडिंग बनेंगी। अगर 4 या 8 फीट का है, 12 फीट का है, तो इसमें मोस्टली क्या रखते हैं, लैंडिंग की जो फीट रखते हैं 3 फीट और बाई 3 फीट। अगर आप स्टेप्स इस तरह का बनाना चाहते हैं या फिर आपको इसमें 2 स्टेप बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपका ये 3 फीट बनाना चाहते हैं और ये भी 3 फीट देने के बाद, तो हमारे पास बचता है 2 फीट। तो 2 फीट में हमारे पास जो ये बीच का स्पेस है वो 2 फीट में आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी आपके 2 स्टेप्स बन जाते हैं, इसमें 2 स्टेप्स आपके बन जाते हैं। अगर आप इसमें पहले देख लेते हैं हमें कितने स्टेप्स बनते हैं। राइज़र तो हमें अभी राइज़र लेना है आपको 150, एंड ट्रेड आपको लेना है 250, या फिर आप 300 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप घर बना रहे हैं तो घर में आप आपने देखा होगा मोस्टली 250 लेते हैं, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग या फिर हॉस्पिटल किसी के अंदर लेते हैं तो वहाँ पे 300 मिनिमम रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कितने स्टेप्स आएंगे, कितने राइज़र आएंगे, तो वो भी आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर आपकी हाइट है स्टेयर केस की 11 फीट, ठीक है, और आपका राइज़र क्या होता है, तो मैं यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देता हूँ। राइज़र होता है ये, ठीक है, जो आपकी खड़ाई होती है जीना की, जो एक स्टेप की खड़ाई होती है उसको राइज़र बोला जाता है। अगर राइज़र यहाँ पे आप ले रहे हैं 6 इंची और ट्रेड ले रहे हैं आप यहाँ पे 10 इंची, तो उसमें डिज़ाइन क्या बनेगा, क्या हाइट आएगी, कितने स्टेप्स बनेंगे, वो आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आपके पास हाइट 11 फीट है, तो हाइट क्या लेते हैं हम, फ्लोर टू फ्लोर। जैसे कि आपका ये फ्लोर है, फिनिश फ्लोर लेवल, और आपका ये जो टॉप का फ्लोर फिनिश लेवल है, तो वहाँ पे ले लेते हैं। अगर मार्जिन आपका, जैसे कि इस पर टाइल लगेगी, पत्थर लगेगा, तो अगर ये 2 इंची आपका मार्जिन लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली 2 इंची इसमें ऊपर आ जाता है। ठीक है, 2 इंची इसमें ऊपर आ जाएगा और 2 इंची आप इसमें मार्जिन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए अगर आपने प्लिन बीम जो कास्टिंग किया है इसके ऊपर आपको लेना है, तो आप यहाँ से ही आप इसको स्टेप्स को उठा सकते हो, जो मार्जिन होता है उसको फिर आपको लास्ट में ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में कितने स्टेप्स बनेंगे, तो हमें निकालना है स्टेप्स। तो स्टेप्स निकालने के लिए सिंपल फार्मूला क्या होता है, हाइट अपॉन राइज़र। ठीक है, तो कितनी हाइट है, जैसे कि कितनी हाइट है, अगर हम इसको 1 2 3 4 ये कितने बनेंगे, तो उसके लिए सिंपल आपके पास है 11 फीट, और राइज़र है आपको 6 इंच को आप 12 से भाग कर देंगे तो 0.5 फीट आ जाता है। ठीक है, तो 0.5 से इसको कर देंगे आप, तो सिंपल कितने स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, 22 स्टेप्स। तो फर्स्ट लैंडिंग में अगर आप ये जो 22 स्टेप्स बन रहे हैं, अगर आपके बीच में जो 2 फीट आपका ये कवर हो रहा है, तो 2 फीट में आपका बचता है 10-10 इंची, तो 10-10 इंची में आप 2 स्टेप्स बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एक अगर आप यहाँ पे 2 स्टेप्स ले रहे हो 10-10 इंची में, 10-10 20 इंची, और जो ये जो 24 इंची है यहाँ पे 2 फीट में कितने होते हैं, 24 इंची, तो हमारे पास 4 इंची कर्व बचता है। तो इस लैंडिंग में आप 3 फीट 2 इंची का बढ़ा सकते हैं, 3 फीट 2 इंची आप इसमें यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, 3 फीट 2 इंची ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें ये फीट है 12 फीट, और इसकी अगर आप ये लैंडिंग रखते हैं, जो इसकी जो लैंडिंग रखते हैं इसको आप रखते हो, तो उसमें हमने तो ये फिर 50 हो गया। अब हमें ये गेट करना है कि ये 12 फीट में से 3 फीट 2 इंची कवर होने के बाद हमारे पास ये जो दूरी बचती है वो कितनी बचती है। तो ये दूरी हमारे पास बचती है, वो क्या बचता है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया हो गया 8 बाई 12 फीट। तो 8 बाई 12 फीट में हमने लैंडिंग ले ली 3 फीट 2 इंची।
अब हमारे पास बचता है जो ये फ़्लाइट बचती है, ओनली जो फ़्लाइट है, तो वो 8 फीट 10 इंची बचती है, क्योंकि जो सेम आपकी ये रहेगी विड्थ फ़्लाइट की एंड सेम विड्थ जो रहेगी आपकी लैंडिंग की रहेगी 3 फीट 2 इंची। हमारे पास बचता है 8 फीट 10 इंची। अब हमें क्या करना है कि हमें जानना है कि जो ये एक ट्रेड है उसकी जो विड्थ है वो क्या निकल के आती है। ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर्स और स्टेप्स निकल चुके हैं, हमें इसमें कितने स्टेप्स बनेंगे। अब हमारी जो जो विड्थ है ट्रेड की वो हमें फाइंड आउट करनी है, गेट करनी है कितना बनेगा। तो उसके बाद हमारे पास, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि ये कितना चौड़ाई हमें रखनी है, तो उसको रखने के लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये दूरी गेट करनी पड़ेगी, इसकी दूरी क्या है, जैसे कि स्टील एनफोर्समेंट में आप गेट करते हैं सेम ये जैसे ही प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो टोटल है, ठीक है, एक फ़्लाइट में है, एक फ़्लाइट में हमारे पास है 10 स्टेप। ठीक है, एक फ़्लाइट में हमारे कितने हो गए 10 स्टेप, 1 2 3 4 में हमारे पास 10 स्टेप बन जाते हैं, क्योंकि टोटल स्टेप्स हमारे पास 22 में से जो मिड लैंडिंग में हैं वो आ जाते हैं हमारे पास 2 स्टेप्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्टेप्स कम हो जाते हैं, जो ये 2 स्टेप्स होते हैं ये हमारे पास कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो विड्थ है ये सेम रहेगी एंड ये 2 स्टेप्स कम हो जाते हैं, तो हमारे पास जो इसकी जो दूरी है वो हमारी 3 फीट 2 इंची बाय 3 फीट 2 इंची ही बचती है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 स्टेप्स कम हो जाते हैं, तो हमारे पास टोटल बचते हैं 20 स्टेप्स। 20 स्टेप्स, तो एक फ़्लाइट में कितने स्टेप्स होंगे, तो हमारे होंगे टोटल 10। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचते हैं हमारे पास 10 स्टेप्स। 10 इसमें होंगे, 10 इसमें होंगे एंड 2 ये हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 और यहाँ पे आगे 3 हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 होते हैं, यहाँ पे आने के बाद 10 10 वो क्या रहेगा, 10वीं लैंडिंग रहेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही है, 11 12 13 14 15 16 17 18 आ जाएगा। और जो ये आपका 20वां रहेगा वो आपका जो छत आएगी, जो आपकी फ्लोर आएगा, स्लैब आ जाएगी, वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे एक फ़्लाइट में हमें पता है कि 10 स्टेप्स है, उसमें से हम एक लैंडिंग घटा देते हैं तो टोटल ट्रेड्स बच जाते हैं। तो ट्रेड्स कितने रहेंगे, 10 - 1 बचता है 9, तो 9 आपके ट्रेड्स आ जाते हैं। उसके बाद हमें जानना है कि विड्थ ऑफ वन ट्रेड, एक ट्रेड की जो चौड़ाई है वो क्या रहेगी। उसके बाद हमें पता है कि जो लेंथ है वो क्या है, जो ये दूरी है वो हमारे पास क्या बचती है 8 फीट 10 इंची। तो 8 फीट 10 इंची, 8 फीट 10 इंची को हम डिवाइड कर लेंगे, फीट के अंदर का आपको करना है, फीट में निकालना है, तो फिर इंच में निकाल सकते हो आप। 8 फीट 10 इंची को इंच में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इंच में ही जानना चाहते हैं तो इसको इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो 106 इंच को 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास 11 फीट 77 इंच आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको एमएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे एमएम में ही गेट करना है, तो 2692 इसको कन्वर्ट कर लेंगे एमएम में। सिंपल इसको गुना कर देना, 106 गुना 1 इंच में होता है 25.4 mm। तो टोटल आपके पास एमएम आ जाएंगे, 9 से इसको भाग कर देंगे तो 299। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये एक दूरी आ गई 299 mm की आ जाती है। ठीक है, तो ये भी 299 mm रहेगा, तो ये भी 299 mm रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दूरी घट जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमारे पास, जैसे कि जो सेम ये स्टेप्स रहेंगे, सेम स्टेप्स आपके ये रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल जाता है। अब बात करती है एंगल की, हमें सेटरिंग कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर, कितने स्टेप्स बनेंगे, कितना राइजर रहेंगे, क्या ट्रेड रहेगा, अगर एक राइजर की हाइट ये रखते हैं तो कितने स्टेप्स बनते हैं। अगर यहाँ पे आप अगर आप, ठीक है, तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद हमें निकालना होगा कि नंबर स्टेप्स इस तरह से हमने निकाल लिए। यहाँ पे राइज़र के आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे पूरा हमने वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, देख 1 से 10 तक स्टेप्स बने हुए हैं, यहाँ पे 1 से 10 तक स्टेप्स बने हुए हैं। तो 10 तक स्टेप्स बनने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, एक एंगल बनाना है। तो एंगल क्या रहेगा कि स्टेप्स बनने के बाद आपने देखा होगा जो ये राइज़र होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे 6 इंची का है और ये आपका 12 इंची का है, या फिर 10 इंची का है, या फिर 12 इंची का ले लेते हैं। यहाँ पे 6 इंची बाई 12 इंची का स्टेप्स लेके चलते हैं, तो ये क्या बनता है, एक राइट एंगल बन जाता है इसके फेस में। अगर ये लेके चलते हैं सेटरिंग को, तो इसके पैरेलल ही लेकर चलते हैं, इसके पैरेलल ही आएगी सेटरिंग। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक राइट एंगल, राइट ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इसका, ये क्या रहेगा थीटा, मतलब इसका क्या एंगल रहेगा। तो उसके लिए हमें सिंपल से क्या करना है कि स्लोप का जो फार्मूला रहता है, जो आपका स्लोप रहता है वो होता है राइज अपॉन रन।
राइज अपॉन रन। तो राइज क्या रहता है कि जो ये हाइट रहती है, उसको राइज बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो टोटल फ्लाइट की हाइट हो गई उससे आप नीचे हाइट गेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो राइट एंगल बनेगा वो यहाँ से बनेगा। ठीक है, राइट एंगल जो बनेगा आपका वो यहाँ से बनेगा। ठीक है, एक स्टेप्स आगे बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपका 2700 है तो प्लस यहाँ पे 300 कर देंगे तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 300 स्टेप्स आगे बढ़ जाता है। तो जब भी आप सेटरिंग करें हमेशा बस आँख बंद करके ही कर देना है। अगर आपको सेटरिंग लगानी है तो जैसे कि आपने यहाँ पे, क्योंकि अगर आप जीरो से लगाएंगे सेटरिंग, सॉरी यहाँ से इसके आगे से लगाए जीरो से लगाएंगे तो सेटरिंग खोलने में दिक्कत आ जाती है, बल्ली लगाने, सपोर्ट लगाने में। तो इसीलिए इसको प्रॉपर स्टेप्स को भी सपोर्ट मिल जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप से आगे ही लगाना चाहिए। जैसे कि 2 स्टेप्स छोड़ के इसके सामने आके सेटरिंग स्टार्ट कर दीजिए, और लास्ट में जाके लास्ट के अंदर जाके जो 10वां स्टेप है, जो चौकी आपकी जाती है, तो वहाँ पे एक स्टेप्स आगे बढ़ा देना है, तभी आप सेटिंग प्रॉपर जाएगी तो बेस्ट रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप का जो फार्मूला है राइज अपॉन रन, राइज अपॉन आपका जो राइज है और ये रन है। तो अगर आप इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि सिंपल ओनली स्टेप्स से भी फाइंड आउट कर, जैसे कि हमने पिछले उसमें निकाला था, अभी यहाँ पे हमने निकाला था। अगर इसमें राइट एंगल क्या बनता है स्टेप्स का, अगर आप ये प्रॉपर्ली पैरेलल जा रही है इसकी, तो यहाँ से भी आप एक ट्रायंगल राइट एंगल बन जाता है, एक राइट एंगल आपका यहाँ बन जाता है। तो राइट एंगल बनने के लिए हमारे पास ये आपका राइज़र और ये ट्रेड, तो ये आपका राइज़र होता है और आपका ये रन, राइज अपॉन रन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला था 290 या फिर 300 mm और 150 mm। तो इसके लिए हमें क्या एंगल रहेगा, तो सिंपल उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं हम राइज अपॉन रन। तो राइज हाइपोटेन्यूज आपने देखा पाइथागोरस के लिए में हाइपोटेन्यूज ज्योमेट्री अपोजिट आपके जो एंगल हमें निकालना है, ये एंगल, अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है तो सिंपल क्या एडजस्ट यहाँ पे हो जाता है एंड अपोजिट नीचे चला जाता है। अब हमें निकालना है एंगल ये आपका राइजर है और ये आपका ये ट्रेड या फिर रन। ठीक है, सिंपल अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ये वाला एंगल, ये रेक्टेंगुलर बन जाता है, रेक्टेंगुलर इस तरह से। आपको क्या करना है, जितना भी राइजर एंड ट्रेड आता है उसकी सिंपल लेंथ से आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपका ये थीटा आ जाएगा इसका अपोजिट। तो ये स्लोप क्या रहेगा वो हमें सिंपल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये राइजर है, पैरेलल रहेगा, ये आपका ट्रेड है तो इसके पैरेलल रह जाएगा, ये आपका क्या हो जाता है रेक्टेंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो दूसरी जो राइजर आप इस तरह से निकाल सकते हैं और इस तरह से भी, ये क्या है 150। जैसे कि आपको ने स्टेप से निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, स्टेप्स से अगर आपको निकालना है तो स्टेप से ये बन जाता है इस तरह से। और आपकी जो लैंडिंग की हाइट है और फ्लाइट की हाइट रन है तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। चलो 2 कॉलम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल साइन कोस एंड टेन। साइन कोस टेन थीटा आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा, 8वीं के अंदर पढ़ा होगा आपने। तो साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एच। सिंपल आपको ये याद रख लेना है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपको एंगल फाइंड आउट करना है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कोस थीटा अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, इसके ये हमें फाइंड इसके ये रखना पड़ेगा, इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें निकालना है tan थीटा 150 डिवाइड बाई 300। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमारा है राइजर और ये आपका ट्रेड या फिर रन। ठीक है, राइजर या फिर राइज अपॉन रन, या फिर आपका राइजर जो आपका ये जीने का राइजर होता है एंड ट्रेड इस तरह से निकाल सकते हो। उसके बाद tan थीटा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1/2 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास tan थीटा, इसको हम 2 से इसको 1 डिवाइड करते हैं तो 0.5 आपके पास आ जाता है। तो थीटा हमें निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू है 0.5। तो थीटा इक्वल टू tan - 1 आ जाता है, क्योंकि अगर आप इसको 1 लेके चलते हैं, इसको 1 लेके चलते हैं तो ये मल्टीप्रोस हो जाता है, तो थीटा इधर आ जाता है, तो tan इधर चला जाता है। अगर 1 डिवाइड बाई 10 है तो ये इसका मतलब क्या रहता है कि tan अगर हमें पूरा प्रॉपर रखना है तो tan की पावर -1 चला जाता है। क्लियर, तो ये हमें tan - 1 आ जाएगा और 0.5।
तो थीटा हमें फाइंड आउट करना है, थीटा क्या रहेगा, एंगल रहता है, तो 26.56 आ जाता है। क्लियर। अब आप कैलकुलेट से जैसे ही आप माइनस करेंगे तो सिंपल से क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपको 10 दबाना है, शिफ्ट के साथ 10 माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दबाना है 0.5, तुम्हारे पास आ जाता है 0.46। आपने देखा होगा कैलसी के अंदर काफ़ी 6 आता है, पर लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, डिग्री निकाल रहे हैं। तो इसके लिए आपको कैलसी में जाने के लिए सिंपल मोड में जाना पड़ेगा। मोड में जाने के लिए अगेन मोड, एंड यहाँ पे आ रहा होगा, आपने देखा होगा डिग्री। ये डिग्री मोड में जाने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, 1 दबाना है। 1 दबाने के बाद आपका मोड एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें जैसे कि साइन कोस टेन थीटा निकालना है, तो उसके लिए सिंपल आपको, जैसे कि अगर आप 10 बार दबाएंगे एक बार तो प्लस का आ जाएगा। उसके बाद अगर आप शिफ्ट के साथ 10 दबाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। हमारे पास क्या है 0.5, इसके साथ में ही गुना नहीं करना है आपको, सिंपल इसके साथ में ही 0.5 कर देना है। 0.5 इक्वल टू कितना आ जाता है, 26.56, 26.56 या फिर आपको 27 डिग्री। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप्स कितने बनेंगे, कितनी राइजर रहेंगे, कितने आपके ट्रेड्स रहेंगे, कि आपकी फ्लैट की हाइट रहेगी और क्या आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट रहती है। उसके साथ साथ अगर आपको सेटरिंग लगानी है तो सबसे सिंपल एंड बेस्ट तरीका रहता है कि एक स्टेप्स आपको आगे बढ़ाना है और जो आपकी चौकी होती है उसमें एक स्टेप्स आगे बढ़ा देना है। सिंपल एक सेटरिंग आपकी करेक्ट जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।